लेकिन आपके अनंत जीवन के टिकट को काटने का प्लान है। बात यह है, आप जो पहुंचना चाहते हैं अनंत जीवन, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम पे आपका टिकट कोई ले ले और आप ट्रेन में या एयरलाइन में ना बैठ सके तो फिर आपका टिकट चुराने की प्लानिंग की जा रही है। आपका टिकट को चुराने की, जब आपकी अनंत राज्य में जो आपको फ्लाइट ले जाने वाली है, यानी जब रैप्चर होगा, आप एक पल भर में बदल जाएंगे, सब कुछ खेल है, वही टिकट आपसे चुराया जा रहा है। तो ये आपको परखना पड़ेगा, आपको सावधान, अंत में ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा आपको। परमेश्वर द्वितीय स्थान पर चला जाता है, मिनिस्ट्री पहले स्थान पर आ जाती है। सेवकों के साथ जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है ना, वो यही बात होती है, मिनिस्ट्री पर फोकस हो जाता है और परमेश्वर मुख्य स्थान से हट जाता है। और इनमें बहुत सारी गवाहियां ऐसी मैंने सुनी है अपने जीवन में, और मैंने देखा है, उनको महसूस किया है कि परमेश्वर कभी कभी वेट करता है कि मेरा दास मुझसे कब बातें करे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आप सभी कलीसियां हैं, अपने आप में सभी कलीसियां हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी भाई बहन एक कलीसिया है, एक चर्च है। हम मिलकर भी एक चर्च बनते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी चर्च है हमारे लिए। ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, हमारे स्वर्ग जाने की कुंजी है, जो हम बात करेंगे अभी। चलिए वचन निकालेंगे, आप पढ़िए इफिसियों का अपने 2 वचन पढ़िए, 2 का 2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। 1 से 7 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो इन चीजों को हम देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आएंगी, और तो हम 2 से हम चालू करते हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। ये वचन आज आप अपने लिए बोलिए, ऐसे सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे, आपकी तरफ उंगली करके कह रहा है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। आप अपने बारे में सोचिए, परमेश्वर मेरे बारे में कह रहा है। हमारे कामों को भी जानता है परमेश्वर, चाहे हम दिन के उजाले में करें चाहे रात के अंधेरे में, सारे कामों को जानता है, सारे परिश्रम को जानता है। और हमारे जो धीरज धरते हैं, हम जो लोग हमारे साथ बुराई करते हैं लेकिन प्रेम से हम सहते हैं, धीरज धरते हैं, उनको भी परमेश्वर जानता है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। देखिए, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये क्वालिटी है भाई साहब, बहनों, ये क्वालिटी होती है। बुरे लोगों को सहन नहीं करना, ये अपने आप में परमेश्वर को पसंद होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि थोड़ा सा सहन कर लेते, थोड़ा सा छोड़ दे देते, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, यानी बहुत सारे आज के जमाने में, आज के लोगों में, आज की कलीसिया मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग अपने आप को ही प्रेरित कहते हैं, अपने आप को ही पास्टर कहते हैं, अपने आप को ही भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन वो है नहीं है। कहते हैं अपना खुद का ही आगे डिग्री लगा लेते हैं, खुद के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, डिग्री करी नहीं। परमेश्वर के पास से डिग्री आनी चाहिए। तो खुद को जो प्रेरित कहते हैं लेकिन है नहीं, और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ऐसे लोगों को तूने परख लिया है और तूने उनको झूठा पाया है। ये इफिसुस के लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है, यानी ये क्वालिटी है, तुम्हारी विशेषता बता रहा है। परमेश्वर तुम्हें पता हो या ना हो, तुम अपने बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं कि हमें क्या है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे ऐसी बातों को बोलकर आपके लिए, आपके बारे में बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़िए आप, हम डिटेल से इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे कलीसियाओ,
हे चर्च, वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा का पीछा मत करो, हर एक आत्मा का अनुसरण मत करो, उनके पीछे मत भागो। आज दुनिया में आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे ना, आप जिस क्षेत्र में घुसेंगे हजारों उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर आप मसीह हैं, मसीह का एक गाना सुनना चाहते हैं तो गाने गाने वाली चीजें आपको आ जाएंगी। आप किसी गवाही सुनते हैं तो सिर्फ टेस्ट मनी डालिए, टेस्ट मनी आ जाएंगी। आप किसी का मैसेज सुनना चाहते हैं, भाई प्रकाशित रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन पे सारे मैसेज आएंगे दुनिया भर के लाखों। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। कभी कभी क्या है, शैतान के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं जो हमारे जीवन को, हमारी कलीसिया को, हमारे स्वर्गीय राज्य को छिन्न भिन्न करने आते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएं। शैतान का प्लान ये, शैतान का प्लान एक ही मैं आपको कंफर्म बता देता हूं शैतान का प्लान क्या है। शैतान का प्लान आपके जीवन से ये है कि आप अनंत जीवन में ना जाएं कभी भी। आपका उसका एक ही प्लान है, नरक ले जाने का प्लान है। और नरक ले जाने के लिए आपके जीवन में कुछ भी करेगा, प्रयास करेगा, वो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। आपको आपके अपनों के द्वारा वो चोट पहुंचाएगा। कुछ कड़वी बातें आपके लोग आपसे कड़वी बातें बोलेंगे ताकि आप अपने आप में उद्वेलित हो जाएं, सहन ना कर सकें, बेचैन होकर कुछ भी करें आप, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएं। तो हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो। और ये आत्मा को परखने का एक वरदान भी है। तो देखिए, लोग रिश्ते शरीर के अनुसार रखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर शरीर से रिश्ते नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आत्मा की रीति से आपको चलाना चाहता है। ये भैया, आत्मिक जीवन मसीह बने हो तो आप आत्मा के अनुसार ही चलो। किसी को खुश करने के लिए मत चलो, किसी के खुश करने के लिए कोई काम मत करो। हमें सिर्फ एक को खुश करना है, वचन को। वचन से आउट है, सब कुछ हमारे जीवन से आउट कर दो। इसलिए वचन के फ्योर में ही हमें रहना है। वचन से बाहर कभी भी आप सपोर्ट मत करिए किसी को भी। बाइबल में जो लिखा है उसी का फेवर करना है, उसी के सपोर्ट में बात करनी। जो सपोर्ट इसके सपोर्ट में, उसी के सपोर्ट में हमें। तो हर एक आत्मा को परखो, और वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये कौन परखेगा? आपका भी जिम्मेदारी है। ये वचन आप सीख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप परखिए। कोई भी व्यक्ति आ जाएगा आपके घर पे, कोई भी आपको किसी भी चर्च में चले जाएंगे आप और बोलेगा आ जाओ, वो सही है गलत है, हमारे पीछे आ जाओ। हर एक के पीछे यूं ही चले। सिर्फ मसीह नाम बोलने से आपको कोई आपके घर में घुस जाएगा? नहीं, आपको परखना पड़ेगा, क्योंकि भेड़ों के खाल में भेड़िए घूम रहे हैं। यकीन मानिए आप, ये लास्ट टाइम में भेड़िए ज्यादा हैं, भेड़ें कम हैं। और परमेश्वर के चुनी हुई भेड़ों को पहचानिए। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जैसे बहुत से पूरे संसार की बात कर रहा है। ये सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, ये संसार की बात है। अब हमें तो अपने आप को बचाना है ना भाई बहनों। तो हमें अपने आसपास जो घट रहा है, वचन से बाहर, वचन के विरुद्ध में, कहीं हम अपने आप के अंदर ही तो कोई भेड़िया नहीं है, हमारे अंदर ही तो कोई भेड़िया नहीं है, वो भी हमको पहचानना है। हमारे अंदर भी एक स्पिरिट हो सकती है। हम देखते हैं ना, कभी कभी कई बार पता नहीं चलता, अचानक ही फिर डेविल स्पिरिट आती है शरीर में। वो कहां से आ जाती है? छुपी हुई रहती हैं दुष्ट आत्माएं, छुपी हुई रहती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं।
आपको वचन इतना क्लियर रीति से बात करता है, लेकिन हम जब क्या शरीर में जब सोचते हैं, शरीर में जब चलते हैं, तो ये वचन हम पर काम नहीं करता। इसलिए अगर आप जितना आत्मा में चलेंगे, ये वचन आपको बताएगा कि सचमुच में झूठे प्रेरित कौन हैं। ऐसे लोग कौन है? झूठे प्रेरित हैं जो छल से काम करने वाले हैं। अरे आपके हमारे बीच में छल से काम करने वाला कौन है? किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वचन को छल से बदल रहा है। हमारे कामों में, परिवार में, हमारे बिजनेस में, नौकरी में छल से काम कर रहा है। तो ऐसे छल से झूठे लोगों के, जो झूठे प्रेरित हैं, उनसे हमको कैसे बचना पड़ेगा। और वो मसीह के प्रेरितों का रूप धरते हैं, वो मसीह के प्रेरित हैं नहीं। आज हमें पहचानना है। और ये क्यों पहचानने की जरूरत है मालूम है? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई लॉस करे, आर्थिक नुकसान करे, चलेगा, हमारी बेइज्जती करे, चलेगा, लेकिन आपके अनंत जीवन के टिकट को काटने का प्लान है। बात यह है, आप जो पहुंचना चाहते हैं अनंत जीवन, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, और लास्ट टाइम पे आपका टिकट कोई ले ले और आप ट्रेन में या एयरलाइन में ना बैठ सके, तो फिर आपका टिकट चुराने की प्लानिंग की जा रही है। आपका टिकट को चुराने की, जब आपकी अनंत राज्य में जो आपको फ्लाइट ले जाने वाली है, यानी जब रैप्चर होगा, आप एक पल भर में बदल जाएंगे, सब कुछ खेल है, वही टिकट आपसे चुराया जा रहा है। तो ये आपको परखना पड़ेगा, आपको सावधान, अंत में ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको ढीले नहीं पड़ना है। अगर आप जरा ढीले पड़ जाएंगे ना, तो आपका, हमारा सबका स्वर्गीय जीवन का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। और हम देखेंगे कि क्या हुआ, ये मिनिस्ट्री करते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा इस मिनिस्ट्री का, ये सेवा का कुछ नहीं बनेगा अगर हम गड़बड़ी में आ जाएंगे तो। इसलिए ऐसे लोगों को हमसे ऐसे सावधान रहना, भेड़ियों से सावधान रहना, ऐसे चालाक लोगों से, झूठे लोगों से हमें सावधान रहना, क्योंकि ये झूठ सिर्फ हमारी सांसारिक चीजों को चुराने नहीं आते हैं, ये असली चुराना हमारे आत्मा को चुराने आते हैं ये लोग। वो तो बहाना होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन की, आत्मा की आशीषों को चुरा लेते हैं। अंत के समय इतना परमेश्वर क्यों कह रहा है? परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में घट रहा है। परमेश्वर हमें क्यों दिखा रहा है पता है? परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश ना करो। इसलिए परमेश्वर जो हमारे विरुद्ध में जो चालाकी से जो प्लानिंग की जा रही है शैतान को, उस चालाकी को परमेश्वर दिखा रहा है हमें। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तुझे बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं नहीं, और तूने उन्हें परखकर झूठा पाया। हाँ, सचमुच हमने झूठा पाया। यह वचन हमारे प्रूफ होता है, हमने झूठे प्रेरितों को निकाला है। हमें शरीर से किसी को प्यार नहीं, हम शारीरिक प्यार करके हम स्वर्ग नहीं जा सकते किसी से। हम शरीर से भलाई करके स्वर्ग नहीं जा सकते। वचन में लिखा है, तेरे धर्म के सारे काम तेरे मैले चित्रों के समान हैं। हम कितना भी धर्म कर लें, पूरा दान दे दिए, पूरे प्रॉपर्टी दे दिए, अपने आप को मार दीजिए, लेकिन धर्म के कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अरे ये तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने हमारे लिए मार खाई, मरा है, इसलिए हम स्वर्ग जाते हैं। अब उसके रास्ते पर चलना, यीशु मसीह की आज्ञा पर चलना ही स्वर्ग जाना है। तो हम अपने प्रयासों से कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। हम सोचते हैं मैं ये भलाई कर लूं, उसको बुरा ना लगे। नहीं, लगे तो लगे, 10 बार लग भैया। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जब कोई चलता है तो कोई हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। हमने अपने परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा, जाति को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, तो अब हम मसीह के लिए फिर वापस उन्हीं कामों में घुस जाए? नहीं, हमको सहन नहीं करनी है चीजें। हम सीधे तो जरूर हैं, लेकिन हम एक आग भी हैं। प्रकाश 2:3, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए, प्रभु आपसे कह रहा है ना, तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है। हमें प्रशंसा तो हर एक को अच्छी लगती है ना, और यीशु मसीह अपने मुंह से करे तो सचमुच में आनंद तो आना चाहिए। हालेलुया। अरे प्रभु आपके बारे में कह रहा है ना, खुश होइए, जरा थोड़ा सा हंस लीजिए। परमेश्वर आपके बारे में प्रशंसा करा, तो परमेश्वर की प्रशंसा से बढ़कर और क्या प्रशंसा होगी? अरे सारे दुनिया के राष्ट्रपति मिलकर, प्रधान लोग मिलकर में वो अगर हमारी प्रशंसा करें तो वो कुछ नहीं है, जीरो है उनके सामने। लेकिन हमारा स्वामी जो हमारे बारे में कहता है तो धीरज धरता है, इसका मतलब हमारे अंदर एक पैशन तो है, धीरज धरता है। ठीक है, देखिए इतना तो आप समझते हैं कि धीरज का मतलब क्या होता है।
हाँ, ये भी अपने आप में अगर हम इसमें अंदर घुसने लगे तो एक बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम इतना नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो धीरज तो धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। दुख उठाते उठाते थका नहीं है, यही हमारा, ये एक हमारा बेस्ट प्रयास होना चाहिए। हम मर जाएं, चाहे हमारे प्राण जाएं, पर वचन ना जाए। ये वचन असली यही है। सच्चाई देखो, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में सच्चाई छुपी हुई है ना, उस सच्चाई को लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो प्राण चले जाए, लेकिन देखो रामायण में लिखा ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा है ना, एक चौपाई है। ये सचमुच में बाइबल के लिए है। वचन बाइबल, देखो वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो मेरा प्राण चले जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, अरे तो इसका मतलब तो ये जो कौन कह रहा है, कहने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए बोल रहा है उस समय। प्राण जाए पर वचन। आज हम हमारा एक ही लोगों, एक ही ये है कि नहीं हमारा उद्देश्य? हमारा उद्देश्य खुद का ये है कि नहीं? आप लोगों को उद्देश्य है कि नहीं? प्राण चले जाए, हमारे अंत में प्राण देने तक हम धीरज धरे रहेंगे। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, हम वचन हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए, यीशु मसीह नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने सच्चाई तो छुपा रखी है हर जगह। मैं लोगों से बोलता हूं कभी कभी, कोई मुसलमान है तो भैया कुरान पढ़ लो यार, आप बाइबल मत पढ़ो, कुरान तो पढ़ लो एक बार। रामायण वालों के लिए मैं रामायण बोलता हूं, तो रामायण पढ़ ले एक बार, पता चलेगा कुछ, ढूंढ उसमें। हम तो नहीं दिखाएंगे तुम्हें, हम तो, हमारे पास तो पूरा खजाना है, खजाने के पास है। हमने अब थोड़ी थोड़ी कई जगह परमेश्वर ने खुद ने छुपाई हुई चीजें, कुरान में भी छुपाई, रामायण में छुपाई है, गीता में छुपाई है, हर धर्म ग्रंथों महाभारत वेदों में छुपाया हुआ है परमेश्वर ने। आप अगर देखेंगे तो खजाना मिलेगा, लेकिन असली पूरा खजाना बाइबल है। तो तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि तू दुख उठाते उठाते मेरे लिए थका नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आप धन्य हैं अगर परमेश्वर हमारे बारे में कहता है। 4 वचन पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। आज यीशु कह रहा है, यह है एक बड़ी चिंता की बात। हमारे बारे में चेतावनी परमेश्वर दे रहा है, दिखा रहा है, हमारी कमी को दिखा रहा है। क्या कह रहा है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भाई और बहनों, क्या ये सच है आपके लिए? ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप से करो, क्या मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? हम जब यीशु मसीह को पहली बार हमारे जीवन के हृदय के अंतर स्थल में, हमारे हृदय गहराई में यीशु का नाम पहुंचा था और हम जब प्रभु की ओर झुके थे, उस समय परमेश्वर का प्रेम कैसा था हमारे अंदर और आज कैसा है? उस दोनों को हमें कंपेयर करके परमेश्वर बता रहा है कि पहला जैसा प्रेम तो नहीं रहा तेरे अंदर, पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया तूने। देखिए, मैं अपने बारे में, आप लोगों के बारे में तो नहीं जानता, आप लोग शायद पहला जैसा प्रेम आपके अंदर होगा, लेकिन सच में मेरे अंदर भी पहला जैसा प्रेम नहीं है। मैं जब पहले विश्वास में आया था, जब बेरोजगार था, कोई जॉब नहीं था, फिर भी मैं जानता हूं उस समय जब मैं देखता हूं, मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूंगा, तब मेरे मन में ये पिक्चर उभरी कि मैं पूरे साल भर तक पूरे दिन दिन बाइबल पढ़ता था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई नहीं करता था मैं, ये बाइबल ही पढ़ता था और पूरे दिन बाइबल ही रहती थी, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं करता था और 1 साल तक ये पूरी बाइबल ही पढ़ी। और अगर मैं आज भी उस समय को याद करता हूं, हमें कहीं, हम शादी में गए थे और हमें 20 रुपया किसी ने विदा में मिला था हमें, तो उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी हमने उसका भी 2 रुपये 10 निकाला था, 20 रुपये का भी। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। यानी वो ऐसा समय था जब हमें पता नहीं रहता, हम
ये सोचते थे कि नौकरी की कोई परवाह नहीं, नौकरी मिले ना मिले कोई चलेगा, लेकिन परमेश्वर में इतना प्यार था। और एक मेरा दोस्त था, वो आत्महत्या करने जा रहा था, तो मैं उसको पकड़ के सीधा वहां ले गया, चल मैं तुझे एक जगह बताता हूं वहां। मैं तो इतना समझता नहीं था, इसलिए मैं पकड़ के जो हमारे सीनियर थे जो चर्च में, उनके पास लेके जाता था, उनसे बात कराने बैठाता था। फिर वहां जाके उन जब प्रेम देखते थे, लोगों का जीवन बदलता था। तो मैं ये कह सकता हूं सचमुच में प्रभु सच कह रहा है, पहला जैसा प्रेम नहीं रहा हमारे अंदर। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, प्रभु ये कह रहा है तो सचमुच में परमेश्वर ने। अब देखिए, मैं आपको इसमें डिटेल से बात करूं, थोड़ी आपके पास समय है, प्रेम के बारे में बात करूं, टाइप ऑफ लव। प्रेम के प्रकार होते हैं ना। देखिए, सबसे बड़ा प्रेम जो होता है ना, ये यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, वो आगा 4 प्रकार के, जब हम स्टडी में जाए तो 4 प्रकार के लव होते हैं, है ना। एक है एरोस, एक फिलिया, एक स्टोर्ज और एक आगापे। एरोस जो लव है ना, एरोस जिनको हम आजकल प्रेमी प्रेम का के लव बोलते हैं। दूसरा फिलिया प्रेम जो होता है, फिलिया जो बोलते हैं, वो हम एक फ्रेंड्स से जो प्यार करते हैं, दोस्तों के साथ में। कभी कभी दोस्तों के साथ जो हमारा प्रेम होता है ना, वो कभी कभी उसमें कोई अपनापन ज्यादा होता है और हमारे स्वार्थ कम होता है। और एक थर्ड प्रकार का जो प्रेम होता है वो स्टोर्ज बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्नेह। स्नेह यानी हमारे परिवार में जब बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह दिखाते हैं, वो उसमें हमेशा देने वाला बात होता है, लेने वाला कभी नहीं होता। यानी हमारे माँ बाप हमसे क्यों प्यार करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, और वो कभी हमसे ये नहीं चाहते कि तुमसे वो वापस लें। तुम्हें पैदा इसलिए नहीं किया कि वापस तुम्हारे से कुछ चाहते हैं, भाई हमें तो नहीं, हमने तुमको पैदा किया तो अब तुम्हें हम वापस कुछ दो हमें, ऐसा नहीं चाहते माता पिता कभी भी। या माता पिता आपको इसलिए नहीं पढ़ाते कभी कि हाँ पढ़ाकर आपकी नौकरी की आपको पैसा वापस लें, कभी ऐसा नहीं। माँ बाप हमें पैदा करते हैं, बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, और ये आपको आराम और विश्वास देता है। चौथा जो लव, लेकिन वो आगापे लव है। और ये जैसे यूहन्ना 3:16 में, ये सिर्फ परमेश्वर द्वारा किया गया प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हमें निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वर सिर्फ हमें अपना जीवन देना है, उसने ये नहीं वारिस बना दे स्वर्ग का। देख, परमेश्वर का प्रेम करने के पीछे कौन सा स्वार्थ था? परमेश्वर, आप पापों में थे, आप नरक के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने बिना शर्त के, बिना कंडीशन, अनकंडीशनल लव आपसे किया और आपको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया है संसार में। अपने आप को आपके लिए सौंप दिया उसने, और ना सिर्फ सौंपा बल्कि जान भी दे दिया आपके लिए। आपके लिए मार खाई, और मार सिर्फ ऐसी नहीं कि कोई थप्पड़ खाया, ऐसी मार कि उसकी हड्डियां नोच ली गई, हड्डियों से मांस नोच लिया गया, कोड़े खाए, कांटों से उसका पूरा मांस नोच, 5 जगह भेदा गया था। अनकंडीशनल, आपसे पाने के लिए नहीं, कुछ सिर्फ देने के लिए। और इसलिए कि आप नरक ना जाओ, आप स्वर्ग जाओ, आपको संपूर्ण सब कुछ प्रॉपर्टी, स्वर्ग की प्रॉपर्टी आपको देने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए। तो ये आगापे लव, परमेश्वर हमसे आगापे लव करता है। तो यही वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर ने तो हमसे आगापे लव किया है, लेकिन क्या? और परमेश्वर वचन हम जब पढ़ते हैं कहता है, पहले मैंने तुझसे प्रेम किया। हमने कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, हमसे परमेश्वर ने पहले प्रेम किया है। अब क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने को छोड़ दें? क्या हमें अब प्रेम करना नहीं चाहिए अपने परमेश्वर से, जिसके साथ अनंत काल तक हमको रहना है? उस परमेश्वर से हम प्रेम ना करें जिसके साथ में हमें वारिस बनकर रहना है? हमारा भाई है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। इतना कौन कहता? कौन कह सकता है ये सब बातें? तुम्हें अपना संगी वारिस बना लिया उसने, स्वर्ग में आपको ले गया, अपने जान देकर ले गया, अपना खून दे दिया, आपकी कीमत चुकाई उसने, और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार खड़ा है वो। अब आपको ये दिखाना चाहता है कि अभी क्या कमी है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया तुमने। चलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे संदर्भ। मरकुस 12 अध्याय और 28 से 31 पढ़िए।
देखिए, आगापे लव के बारे में अगर हम बात करें तो शास्त्रियों में से एक ने आकर उनसे विवाद करते सुना और यह जानकर के उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो हमें कैसा प्रेम रखना है परमेश्वर से? सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखिए, हमारे पास जितना समय है उसमें आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। कभी कभी हम सेवक लोग हैं ना, सेवक जिनको हम तो अपने ऊपर लेते हैं, दूसरे की बात क्यों करें? ठीक है, हम दूसरे की बात नहीं करेंगे। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लिए समय दे रहे हैं। और सचमुच में कभी कभी होता क्या, सेवा करते करते परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, सारा सिस्टम देख रहे हैं विश्वासियों के लिए। संडे प्रेयर होगी तो उससे पहले एक दिन पहले हम पूरा व्यवस्था करते हैं। अगर कोई सेमिनार होने वाला है तो वर्षों से हम महीनों पहले से व्यवस्थाएं करते हैं। पैसे का नहीं तो पैसे का बंदोबस्त करते हैं। कोई हमसे कुछ दूर है तो उसके पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे। इस बीच में परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर द्वितीय स्थान पर चला जाता है, मिनिस्ट्री पहले स्थान पर आ जाती है। सेवकों के साथ जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है ना, वो यही बात होती है। मिनिस्ट्री पर फोकस हो जाता है और परमेश्वर मुख्य स्थान से हट जाता है। और इनमें बहुत सारी गवाही ऐसी मैंने सुनी है अपने जीवन में, और मैंने देखा है, उनको महसूस किया है कि परमेश्वर कभी कभी वेट करता है कि मेरा दास मुझसे कब बातें करे। हम सोचते हैं मैं प्रभु तेरी सेवा करना चाहता हूं, सेवा ठीक है, लेकिन परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने के लिए परमेश्वर को समय देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा कर रहा था, बहुत सारे लोगों को, लेकिन सुबह जैसी जगह अचानक गायब हो गया यीशु मसीह। पता ही नहीं चलो कहाँ है। चेहरे ढूंढने कहाँ गया, देखा तो पिता से बात कर रहा था। देखिए, दुनिया में जब तक रहेगी दुनिया में बीमार, गरीब, तकलीफ में लोग आते रहे, कभी मिटेंगे नहीं ये लोग। लेकिन परमेश्वर है तो इनकी तकलीफ हम मिटा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को स्थान ना देकर अगर इनके लिए हम ज्यादा चिंता करना अच्छी बात, लेकिन चिंता के लिए समय देना ज्यादा गड़बड़ी वाला। हमें परमेश्वर से बढ़कर किसी को समय नहीं देना है। बोला, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे सब लोग तो ढूंढते हैं क्योंकि चंगाई पाना चाहते हैं। कोई तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में, लोग तो ढूंढेंगे भाई साहब आपको। और को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहां क्यों लिखा है? क्योंकि हमें भी ऐसा ही बनना है। हमें अपने परमेश्वर के पास एकांत में जाना है। अरे देखो, जब यीशु मसीह लोगों को छोड़कर जा सकता है तो हम उससे ज्यादा चिंता करते हैं क्या गरीबों की और बीमारों की और निर्बलों की? उससे ज्यादा हम दयालु हैं क्या? यीशु से ज्यादा हम उनको कुछ कर सकते हैं क्या? यीशु से ज्यादा उनकी मदद कर सकते हैं क्या? यीशु ऐसे लोगों की भीड़ को छोड़कर जा सकता है। तब समौन उसके साथी उसकी खोज में गए, और देखो खोज में गए, सोचिए, ढूंढने गए उसको। कहां गया यीशु, कहां गया? क्योंकि हजारों की भीड़ पीछे थी। वो चेलों क्या चिंता थी? भीड़ को चंगाई देनी है। भीड़ को चंगाई देनी। और उसका जो चेला था ना, दूसरा जो थैली रखता था, थैली रखने वाला, क्या नाम था उसका? उसको क्या चिंता थी? यहूदा इस्करियोती। उसको क्या चिंता थी? दान दशमांश लेना है, बटुआ भरना। लेकिन यीशु ने क्या किया? निकल गया, बिना बताए निकल गया, बिना बताए, किसी को पता नहीं।
और जब मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्ती में जाएं। नहीं, लू का 10 अध्याय निकालेंगे, पढ़िए थोड़ा सा, 38 से 42 पढ़िए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन, आमीन, प्रेज। समझे इस बात का मतलब क्या है? हम देख सकते हैं कि देखिए, मार्था मिनिस्ट्री कर रही है, वो चेलों खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मरियम कुछ नहीं कर रही। मरियम कुछ भी नहीं कर रही है। और मरियम क्या कर रही है? उसके पास बैठी हुई है। तो मार्था को चिढ़ होती है, हे प्रभु देख, ये मेरी मदद नहीं करती। लेकिन प्रभु कहता है, इसने उत्तम भाग को चुन लिया, उत्तम भाग को चुन लिया। देखिए, यही हम इन दोनों चीजों से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री मार्था, प्रभु के पास बैठना, पिता को चुनना। आपको किसको चुनना है? मैं खासकर प्रभु के दास लोगों से कहना चाहता हूं, मुझसे भी ये कहना चाहता हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं आपके साथ में, हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए। सेवा अपने आप में, पर देखो, ये सेवा तो परमेश्वर की। हम मर जाएंगे तब भी लोग, जब यीशु मसीह था तब भी ये बीमार लोग थे, आज भी हैं, ये कभी मिटेंगे नहीं। हम सोचेंगे अरे हम तो सब बीमार हो गए, नहीं, ये कभी नहीं होगा, चलता रहेगा जिंदगी भर। लेकिन हमारा जो जीवन है ना, वो प्रभु के चरणों में होना चाहिए सबसे ज्यादा। और ये जैसे ही मिनिस्ट्री चालू होती है, हम अपना पहला सा प्रेम खो देते हैं। हम जब मिनिस्ट्री में नहीं थे, सेवा में नहीं थे, तो क्या था? प्रभु के लिए समय देते थे या नहीं देते थे? आज हमने अपना प्रभु को समय देना कम कर दिया। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम मुझे समय दो। हम करोड़ों कमा के, आज मैं अगर सांसारिक से बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे के भंडार लगा रखे हैं, लेकिन अपने बाप के लिए 2 मिनट का समय नहीं है भाई साहब मीठी बात करने। उसके माता पिता बोलते चल तुम्हें क्या क्या चाहिए, बड़ा बंगला दे दिया बना के, 2 नौकर रख दिए, खाना चाहिए, पीना, सब कुछ तुम्हें, सब तो सुविधा है। अरे बेटा, तू तो नहीं है ना, तू तो नहीं है ना हमारे पास। हम खाने का क्या करें? अगर हमारा बेटा हमारे पास नहीं तो ऐसे भवन में रहने से क्या फायदा? तो यही सेम हम भी यही कर रहे हैं। हम अपने पिता को बोल रहे हैं, यीशु मसीह को बोल रहे हैं, पिता तुझे क्या चाहिए, देख मिनिस्ट्री दे दी हमने, इतने लोग इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं इस संदेश से, आज के पहला जैसा प्रेम हमें पाने के लिए प्रभु से मदद लेनी पड़ेगी। ये बाइबल पढ़ना सीखना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने का मतलब ये नहीं है पढ़ो, अरे पढ़ने का मतलब होता क्या है? सीखना पड़ता है। यीशु मसीह कैसे चला वैसे मुझे चलना है। मेरा मॉडल कौन है? यीशु मसीह। मेरा स्वामी कौन है? यीशु मसीह। मेरा यीशु कैसे करता है वही, वैसे कैसे खाता था वैसे मुझे खाना है। कैसे चलता था, कहां जाता था, जंगल में जाता था, पहाड़ी में जाता था, मुझे भी जाना है। तो यीशु मसीह जब छोड़कर जा सकता है तो मैं यही कहना चाहता हूं, वो क्यों गया? पिता महत्वपूर्ण था, लोग महत्वपूर्ण थे। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने और जगह भी आपको पढ़ा याद होगा कि वचन में लिखा है कि लोग तो सदा रहेंगे, ये जरूरतमंद लोग, सारी तकलीफों मुसीबत वाले लोग, ये तो रहेंगे, लेकिन तुम मेरे पीछे हो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। तो जब तक दूल्हा साथ है तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है ना? आज हम भूखे रहेगा, हमारा दूल्हा हमारे साथ नहीं है तो आज भूखा रहना हमको। वो समय था जब हमारा दूल्हा इस धरती पर था, इसलिए उसके चेले भूखे नहीं रहे। आज हमारा दूल्हा हमारे साथ नहीं है और हमें हमारे दूल्हे से मिलने के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं।
तो हमें आज अगर वापस पहला जैसा प्रेम प्रभु के लिए देना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा। आज जब प्रभु बात कर रहा है हमसे, आज इफिसियों कलीसिया के लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट जब देखते हैं, आप इफिसियों की कलीसिया के बारे में जब बोलते हैं, परमेश्वर क्या मुझे तुझसे कुछ कहना है, तो ये कह रहा है परमेश्वर, पहला जैसा प्रेम तूने त्याग दिया है। अब ये कहा है तो हमें वापस यही करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं काफी है, वापस यही करना है हमको। पहला जैसा प्रेम परमेश्वर के लिए देना है। मिनिस्ट्री सेकंड स्थान पर, लोग सेकंड स्थान पर, परमेश्वर पहले स्थान पर। अरे परमेश्वर ही नहीं होगा तो फिर ये मिनिस्ट्री भी कैसे चलेगी? कोई हमारे प्रार्थना करने से थोड़ी लोग चंगे होते हैं, हमारी प्रार्थना करने से थोड़े लोगों के जीवन में शांति आ जाए, दुष्टांत। अरे परमेश्वर है तो ये सब होता है। परमेश्वर भी चाहता है कि वो दो बातें हमसे करे। कभी कभी प्रॉब्लम है, आज हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे दर्शन दे, दर्शन दे, लेकिन दर्शन नहीं होते हैं, बातचीत नहीं होती है, और हम दोष देते हैं प्रभु ने मुझे दर्शन ही नहीं दिया, क्योंकि हम उसको समय नहीं देते, बैठते नहीं, एकांत में नहीं जाते। पिछले दिनों में प्रभु की दासी ने मुझे गवाही दिखाई थी। एक लड़की थी और वो 3 बहनें थी, उनको पवित्र आत्मा मिल गया था, शायद आपने भी यूट्यूब पर देख ली होगी। तो उसको बड़ा तकलीफ आया और मोबाइल की ज़्यादा उसको बीमारी थी मोबाइल देखने की, और जब दोनों बहनों को मिल गया तो उसको ज़्यादा पहले ही परमेश्वर मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए पवित्र आत्मा। रोती रही, रोती रही, रोती रही, तो मीटिंग में उसको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। फिर मैं जब गवाही आगे सुनी तो देखा कि वो रात दिन को मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी। प्रार्थना क्या है मुझे नहीं आता, आज भी नहीं आता। तो मैं तो ये परमेश्वर मुझे तो आता नहीं, मैं उससे बात करनी है, बस मुझे तुझसे बात करना है। और 6 घंटे 7 घंटे पूरे सुबह से शाम तक बैठी रहती। और जब उसने अपने शब्दों में बताया कि वो प्रभु के परमेश्वर में आत्मा होकर वो स्वर्ग में परमेश्वर ले जाते उसको, स्वर्गदूत। और ब्रदर डीजे दीनाकरण, साधु सुंदर सिंह, और जो एक ऋषि के बारे में हमने पढ़ा है वो अभी तक मरा नहीं, वो भी उसने देखा था। हाँ, वो दुनिया में अब तक मृत्यु नहीं हुई है उसकी, हमने पहले पढ़ा हुआ, उसके बारे में मैंने कई बार आपसे बात की, उससे भी मुलाकात की उसने। और उसने बताया कि स्वर्ग में कैसे लेके जाते, स्वर्गदूत आते हैं। तो कहने वाला हम समय नहीं देते हैं परमेश्वर को। क्या आप प्रभु से बात करना चाहते हैं? क्या आप तीसरे स्वर्ग में जाना चाहते हैं? क्या आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं? क्वेश्चन तो यस है, सब हाँ हाँ करेंगे, लेकिन पिता को पहले स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। तो देखिए, हम भी ये 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। हमारी शुरुआत है, और मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा हमें एक एक शब्द की गहराई में लेके चल, और हम में जो कमियां हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में रह जाएं। इन द लास्ट डे, अंतिम दिनों में, अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में, एकदम लास्ट मूवमेंट चल रहा है अभी, और इस लास्ट मूवमेंट में प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रभु हमें अब खुद बता रहा है, यीशु मसीह खुद बता रहा है इस कलीसिया के माध्यम से कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तो जो तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, कब तक कहता है? इसलिए यीशु मसीह आज ये कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। ये कह रहा है, इसका मतलब हमसे प्रेम कर रहा है परमेश्वर। अभी चाहता है तुम बच जाओ, अभी ना मरो, तुम अनंत जीवन के भागीदार बनो। लेकिन अगर कहना बंद कर दिया ना, उसके बाद हमारा पत्ता कट जाएगा, फिर नहीं कहेगा परमेश्वर। इसलिए अगर प्रभु आज हमारे इस वचन से, आज हमारी मीटिंग में हमें जो शिक्षा दे रहा है, अगर शिक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि प्रभु चाहता है कि तुम्हारा जीवन से पत्ता नहीं कटा है। अभी तुम्हारी पूरी आशा है, तुम मेरे साथ स्वर्ग में आ जाओ, लेकिन तुम ये सुधार कर लो। मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। ये बात प्रभु, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूं कि ये बात हमको पता चली कि हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिए, हम धर्मी नहीं हैं, हम पापी हैं। हम अपने आप को, प्रभु कह रहा तो सच है, 100% सच है, प्रभु हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम अपने आप को
ये सोच के कि नहीं हमारा तो वही प्रेम है, नहीं, हम परमेश्वर से ज़्यादा नहीं जानते हैं। हमारे अंदर इतना समझ और बुद्धि नहीं है कि हम उन चीज़ों को समझ सकें। इसलिए इस चीज़ को प्रभु ने अब कहा है हमसे, बात करिए, तो इसको मान लीजिए और फिर रिपेंट करिए, मन फिराइए, पश्चाताप करिए और फिर से प्रभु में वही प्यार करने के लिए वही प्रेम लाइए परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और पवित्र आत्मा का कोट कोट धन्यवाद प्रभु कि उसने इतनी गहरी रीति के साथ में हमसे बात किया और हमको इस चीज़ सिखाई और हम जान सके कि सचमुच में हमारे और अनंत जीवन के बीच की दूरी में क्या चीज़ है, रोड़ा क्या है, ब्रेकर्स क्या है। अनंत जीवन जाने के बीच में हमारे बीच में रोड़ा क्या बनना है, वो यही रोड़ा है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब इस प्रेम पाने के लिए, हम इस प्रेम को वापस पहला सा प्रेम पाने के लिए, पहला सा प्रेम प्रभु को प्रकट करने के लिए, प्रभु से प्रेम, पहला सा प्रेम करने के लिए हम वो सब करेंगे जो हमको करना चाहिए। ये भी सीखेंगे हम कैसे करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज के दिन में प्रभु ने आप सबको सिखाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे भी सिखाया है ये सारी बातें, और हमको एक साथ आने के लिए, और आप सबके अंदर एक प्यास है, मैं जानता हूं आपके अंदर एक भूख है, और मैं सिर्फ प्रभु से दुआ कर सकता हूं, परमेश्वर हम सबकी भूख और प्यास को स्वर्ग से बुझा। पवित्र आत्मा हमारी प्यास को बुझा सकता है, उसी के पास है जीवन जल, उसी के पास है जीवन रोटी। तो वही जीवन रोटी, वही जीवन जल हमको चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको भी ये बातें जो मुझसे बात करी, मेरे दिल में बात करी और मेरे मुंह के द्वारा आपसे बात करी है, मेरे मुंह का इस्तेमाल किया, वो सेम आपको भी अंदर हृदय में बात कर सके, आपके हृदय के गहराई को छू सके परमेश्वर, और आपके अंदर के प्रेम को परमेश्वर वापस पा सके। जो हम जो दूर हो गए हैं, वापस हम प्रभु और हम एक हो जाएं। यीशु मुझ में बना रहे और मैं यीशु में बना रहूं, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है। तो प्रभु का धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, परमेश्वर के प्रेम में जुड़े हैं आप, और बड़ी प्यास से प्रभु को आपने सुना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो आपको परमेश्वर ने बात किया है आज इस मीटिंग में, वही बात आप और दूसरे बहन भाइयों से शेयर करें, इस प्रेम के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और सिर्फ हम ना जाएं स्वर्ग, बाकी हम बहुत सारे लोगों को स्वर्ग लेकर जाएं। और जो हमारे प्रियजन जो हैं, हमारे भाई बहन, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी या चाचा चाची जो भी हैं, सबको स्वर्ग ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर नरक एक भी गया तो जिम्मेदारी हमारी होगी। हमसे पूछा जाएगा, सचमुच में पूछा जाएगा, तूने क्यों नहीं बताया मेरे बारे में। वो जिम्मेदारी हमारी होगी और वो कलंक भी हमारे ऊपर लगेगा। देखिए, पुरस्कार भी मिलेगा लेकिन ताड़ना भी मिलेगी। बच जाएंगे नरक जाने से, लेकिन वहां स्वर्ग में भी हमारी ताड़ना हो सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी यहाँ का डर छोड़ दीजिए, सब धरती का, यहाँ का अपमान छोड़ दीजिए। कोई मुझसे क्या बोलेगा, मैंने यीशु मसीह के बारे में बोला तो मुझे गाली देगा, घर से निकाल सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। हमसे फिर कभी बात ना करे, लेकिन ये गाली सहन करना अच्छी बात है, क्योंकि इसके एवज में हमें परमेश्वर प्यार करेगा, अपने गले लगाएगा, हमें पुरस्कार करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और जैसा हम कहते हैं, जीसस आई लव यू। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं।